गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम सिलोगिज्म को जो है कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हमने तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। परसों जो है हमने दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम चार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है शुरू करने से पहले हम जो है कल वाला जो है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, यानी कि एक दो क्वेश्चन जो है हम तीन स्टेटमेंट वाले करेंगे। उसके बाद जो है हम चार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। और आपको बता दूं कि हम जो है आज कम से कम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर टाइम कम रहा तो वीडियो ज्यादा लंबी ना बनी तो हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। अगर टाइम कम रहा तो 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। और कम से कम 50 क्वेश्चन आपको जो है 50 से 60 के क्वेश्चन के बीच में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आज के हो गए, 50-60 आपकी पीडीएफ में हो गए, ठीक है। और 45 क्वेश्चन हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 110 या फिर 120 के करीब। तो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। आपको ये टॉपिक बड़े ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। सम ट्रीज आर जंगल्स, ऑल जंगल्स आर सिटीज, सम सिटीज आर रोड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया है, यानी कि तीन स्टेटमेंट वाले हैं ये। समझते हैं। सम ट्रीज आर जंगल, यानी कि कुछ जो पेड़ हैं वे जंगल है। ये लीजिए, हमें पता है जो कुछ का रिलेशन बनता है वो ऐसा बनता है, सम ट्रीज आर जंगल, ठीक है। ऑल जंगल्स आर सिटीज। भाई ध्यान दो, देखो इसने कहा है सम ट्रीज आर जंगल्स, यानी कि सम ट्रीज आर जंगल, ठीक है। और इसने कहा है ऑल जंगल्स आर सिटीज, यानी कि जितने भी जो जंगल है ना वे क्या है, सिटीज है। ये वाले ये क्या है, सिटीज है। यानी कि ये बन गया बेटा, ये हो गया इसका पापा। सिटीज को सी से डिनोट करेंगे। और सम सिटीज आर रोड्स, और जो कुछ सिटीज है वो क्या है, रोड्स है। रोड्स यानी कि आर, सड़कें। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं आपको? देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है कि कुछ पेड़ जंगल है, कुछ जंगल शहर है, कुछ जंगल नहीं, सारे के सारे जंगल शहर है। यानी कि ये बेटा हो गया, ये पापा, यानी कि पापा बेटा जो है पापा के सारे रूल को फॉलो करेगा, लेकिन पापा बेटे के कुछ रूल ही फॉलो करेगा, ठीक। ये आता है रोड्स, कुछ सिटीज रोड्स है, यानी कि कुछ शहर क्या है, सड़कें हैं। तो देखिएगा, कंक्लूजन पढ़िएगा, यानी कि निष्कर्ष में क्या दिया है, इसने कहा है सम रोड्स आर ट्रीज। भाई सम रोड्स आर ट्रीज, क्या इसने भाई आपको स्टेटमेंट में रोड और ट्रीज के बारे में कुछ बात बताई है, कुछ कहा है इसने? कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने खाली ट्रीज और जंगल के बारे में बताया। सभी जंगल इसने कह दिया सिटीज है और कुछ सिटीज रोड है, लेकिन रोड्स का और ट्रीज का इसने कहीं जिक्र नहीं किया। तो अगर इसके बारे में अगर कोई भी कथन कहे आपसे, कोई भी निष्कर्ष में बात कहे, तो वो क्या हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक। अगर इनके बारे में पॉजिटिविटी लेके आता है तो भी रॉन्ग हो जाएगी, और अगर नेगेटिविटी बात कहता है तो वो भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। यानी कि पहला कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। इसने कहा है ऑल रोड्स आर ट्रीज। भाई ऑल रोड्स आर ट्रीज, सारे के सारे ये बेटा ही है, पापा होंगे, ठीक। यानी कि सारे के सारे बेटा क्या करेंगे, पापा के रूल को फॉलो करेंगे। भाई इसका तो इसका कुछ का रिलेशन भी नहीं है, ऑल का कहां से रिलेशन हो जाएगा, सभी का तो रिलेशन होने का ही नहीं। जब कुछ का ही इनके बीच रिलेशन नहीं दिया स्टेटमेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन आता है सम सिटीज आर रोड। सम सिटीज आर रोड, भाई साहब बिल्कुल ठीक है, सम सिटीज आर रोड्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सम सिटीज आर रोड तो है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
अब रोंग क्यों हो जाएगा? रोंग इस वजह से हो जाएगा क्योंकि कथन की पुनरावृत्ति हो रखी है, यानी कि स्टेटमेंट डायरेक्ट रिपीट हो रहा है निष्कर्ष में यानी कि कंक्लूजन में। एंड स्टेटमेंट क्या है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द कंक्लूजन। क्या समझे? तो क्या होगा? नन ऑफ द फॉलो। क्वेश्चन पढ़िएगा। Some fruits are trees, some flowers are trees, all birds are flowers। ठीक, स्टेटमेंट दिए हैं इसने 3, यानी कि कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, all birds are flowers। देखिएगा ध्यान से, some fruits are trees, some fruits are trees, यानी कि ये क्या दे दिए इसने? ये दे दिए फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी कि फल। सम फ्रूट्स आर ट्रीज। ठीक, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज। ये लीजिएगा, ये हो गए फ्लावर्स। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्रूट्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज। ठीक, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर, यानी कि बर्ड्स जो है सारी की सारी फ्लावर के अंदर आ रखी है। ऑल बर्ड्स। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं आपके? इसने कहा है सम फ्रूट्स आर ट्रीज, कुछ फ्रूट जो है ट्रीज हैं, कुछ फ्लावर्स भी क्या है? ट्रीज हैं, और जितने भी बर्ड्स हैं सारी की सारी आ रही है फ्लावर्स के अंदर, यानी कि ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स। बताओ, अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो कंक्लूजन पे चलते हैं। यानी कि ये बेटा हो गया बर्ड्स, फ्लावर क्या हो गए? पापा। पापा के 2 दोस्त हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसका केवल जो है पापा के दोस्त से ही संबंध है, बेटे से कोई रिलेशन नहीं है, और इसके बारे में कुछ रिलेशन नहीं दिया, और ना ही फ्रूट्स और फ्लावर के बारे में कोई रिलेशन दिया। अगर भाई आपको कंक्लूजन में इन दोनों के बारे में कुछ पूछता है तो हाँ करे तो तब भी रॉन्ग कर दो, और इनके बारे में कोई नेगेटिविटी बात कहता है तो भी रॉन्ग कर दो, और ना ही इसके बारे में कुछ दिया। जब पापा से ही संबंध नहीं है इसका तो बेटे से कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर कुछ रिलेशन देगा तो आप क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। देखिएगा, इसने कहा है ऑल ट्रीज आर बर्ड्स, ऑल ट्रीज आर बर्ड्स। भाई इसका तो केवल इसके पापा से ही संबंध है, बर्ड से कैसे संबंध हो जाएगा? ऑल ट्रीज, और वो भी कुछ का ही संबंध है इसका बीच, तो पहला हो जाएगा रॉन्ग। सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम फ्लावर्स आर ट्रीज। भाई इसने कहा है कुछ ट्रीज फ्लावर है, तो कुछ फ्लावर ट्रीज बिल्कुल हो जाएंगे। भाई पहला तो हो गया रॉन्ग, दूसरा हो जाएगा राइट। ठीक है, क्योंकि भाई जब कुछ पेड़ पौधे हैं तो कुछ पौधे पेड़ भी तो होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे जी। सम बर्ड्स आर फ्लावर्स, सम बर्ड्स आर फ्लावर्स। भाई सम बर्ड्स आर फ्लावर, सारी की सारी बर्ड्स फ्लावर है तो कुछ तो होंगी। भाई जब सारे के सारे बेटा पापा के रूल को फॉलो करते हैं तो कुछ बेटे पापा के तो रूल फॉलो करेंगे ही करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि सेकंड एवं थर्ड फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? बताओ क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया? सिंपल सी चीज है, बिल्कुल एकदम बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम socks are bedsheet, all bedsheets are towels, some towels are shoes। कंक्लूजन दिए हैं इसने 3। ठीक है, इसने कहा है सम socks are bedsheet, सम socks are bedsheet। ये लो, socks बोलते हैं जुराब को, मोजे। सम socks are bedsheet, ये लो, सम socks हो गई बेडशीट। ठीक, इसने कहा है ऑल बेडशीट्स आर टॉवल, यानी कि जितनी भी बेडशीट है सारी की सारी तौलिया है, यानी कि जितनी भी बेडशीट है
वो सारी टॉवल हैं, यानी कि तौलिया। ठीक, ऑल बेडशीट्स आर टॉवल, सम टॉवल्स आर शूज, सम टॉवल्स आर शूज। और ये क्या था? ये था सॉक्स। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? इसने कहा है कुछ सॉक्स बेडशीट हैं और जितनी भी बेडशीट है सारी की सारी टॉवल हैं और कुछ टॉवल शूज हैं। बताओ, इतनी सिंपल सी बात क्लियर है नहीं? ठीक है, तो इसने कंक्लूजन में कहा है सम शूज आर बेडशीट, सम शूज आर बेडशीट। भाई ये है बेटा, ये है पापा, ये है पापा का दोस्त। ये जो पापा का दोस्त है केवल पापा से मिलने आया है, बेटे से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो जब बेटे से इसका कोई वास्ता नहीं है तो इसके साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है रिलेशन क्वेश्चन में, तो कहां से बन जाएगा? ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। इसने कहा है सम सॉक्स आर शूज, सम सॉक्स आर शूज। भाई क्वेश्चन में इसने आपको शूज के बारे में और सॉक्स के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया है, क्योंकि इसने तो खाली आपसे कहा है सम सॉक्स आर बेडशीट, और सारी की सारी बेडशीट क्या है? टॉवल है, और कुछ टॉवल शूज है। लेकिन शूज का और सॉक्स का इसने कोई रिलेशन आपस में नहीं दिया। अगर इसने आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया तो इन दोनों के बाद में आप अगर इन दोनों के बारे में कोई भी बातें करता है, या है पॉजिटिव की बात करें या फिर निगेटिव की बात करें, तो क्या करेंगे आप? उस कंक्लूजन को हमेशा ही रॉन्ग करके आएंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग। इसने कहा है सम टॉवल्स आर सॉक्स, सम टॉवल्स आर सॉक्स। भाई ये तो है बेटा, ये है पापा, ये जो है ना ये पापा का दोस्त है। ये पापा का दोस्त आपके घर में आया तो ये क्या करा? आपके बेटे से, इनके बेटे से मिलके गया है, यानी कि आपका जो पापा है उनके बेटे से ही मिलके आया है ये दोस्त। ठीक है, अब तो भाई दोस्त बेटे से मिलके आया है तो इसके पापा से तो इसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन होगा? नहीं होगा। तो सम टॉवल्स, ये जो टॉवल्स है और सॉक्स, तो भाई ये तो 100% करेक्ट हो गया। भाई जब बेटे से रिलेशन बना दिया, देखो अगर आपके घर में आया ये, आपके पापा से इसका संपर्क है, लेकिन आज कहने लगा आज तो मैं इसके बेटे से मिलके जाऊंगा, तो वही जाहिर सी बात है कि पापा से तो वो मिलने जरूर आया होगा। ठीक है, तो ये तो बात भाई 100% करेक्ट होगी, यानी कि ओनली थर्ड फॉलो, यानी कि केवल तीसरा निष्कर्ष क्या है? सही है। बताओ इतनी सी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब चलते हैं हम 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पे। बताओ चले? अगर आप भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, और तब भी नहीं आया तो तब तक देखिएगा जब तक समझ ना आए। ठीक है, सम बोटल्स आर बियर्स, ऑल बियर्स आर वाइन्स, ऑल वाइन्स आर स्पिरिट्स, ऑल स्प्राइट्स आर फ्रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही अच्छा है। सम बोटल्स आर बियर्स, भाई ये बोतल होगी और ये हो गई बियर, यानी कि ये तो हो गई बोतल और ये हो गई बियर्स। ठीक, इसने कहा है ऑल बियर्स आर वाइन, जितनी भी बियर है वे सारी की सारी वाइन है। यानी कि अब की बार क्या हो गया? बियर हो गई बेटा और वाइन हो गया पापा। अब की बार देखिए इसमें दादा परदादा को भी खिलाएंगे हम इसमें। ठीक है, ऑल बियर्स आर वाइन, ऑल वाइन्स आर स्प्रिट, यानी कि जितनी भी वाइन्स हैं सारी की सारी क्या है? स्प्राइट है। ठीक, ऑल वाइन्स आर स्प्राइट्स, ऑल स्प्राइट्स आर फ्रूट्स। ये लो,
देखो भाई, ऑल स्प्राइट्स आर फ्रूट्स। इतनी बात क्लियर है नहीं? ये है बेटा, ये है उसका पापा, ये है उसका पापा, ये है उसका पापा, बेटा पापा दादा परदादा। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? और ये जो बोतल है, ये बोतल, ये इस परदादा का क्या है, दोस्त है। ये जो परदादा का जो दोस्त है ना, ये क्या कह रहा, पहले तो इसके परदादा से दोस्ती करी, फिर कहने लगा भाई मैं तो तेरे लड़के से मिलूंगा, तो इसके लड़के के दादा से मिला, फिर लड़के का पापा से मिला, और फिर इसके पड़पोते से मिला। अब जब भाई इसने इसके पड़पोते से दोस्ती करी ली है, तो क्या इसके परदादा से इसकी दोस्ती नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा इसने कंक्लूजन में, इसने कहा है, और हाँ एक चीज और बता दो, जितने भी ये बेटे हैं सारे परदादा के रूल को फॉलो करेंगे, सारे के सारे वाइन अपने इनके आगे की जो ऐसे चलेंगे ना, तो ये रूल फॉलो करेंगे। लेकिन जब इधर से इधर को चलेंगे ना, तो ये सारे के सारे रूल फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि सारे के सारे परदादा अपने बेटे के उसके बेटे के और उसके बेटे के रूल को सारों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ को करेंगे। ये वाले भी कुछ रूल फॉलो करेंगे, ये वाले भी कुछ रूल फॉलो करेंगे, और ये भी कुछ रूल फॉलो करेंगे, सारे रूल फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है सम स्प्राइट्स आर बोतल, सम स्प्राइट्स आर बोतल। भाई जब इसके पड़पोते से इसका रिलेशन है, तो स्प्राइट से तो बिल्कुल होगा रिलेशनशिप। इसने कहा है कुछ बोतल स्प्राइट है, सम स्प्राइट्स आर बोतल, तो पहला तो हो जाएगा एकदम करेक्ट बात। ठीक, दूसरा है ऑल फ्रूट्स आर वाइन, ऑल फ्रूट्स आर वाइन। भाई ऑल का तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, सारे के सारे परदादा थोड़ी अपने पोते के रूल को फॉलो करते हैं, कुछ करते हैं केवल, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। भाई इधर से इधर को चल रहे हैं, वाइन पे आ रहे हैं, तो कुछ रूल फॉलो करेंगे, सारे के सारे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है नो स्प्राइट इज बियर, नो स्प्राइट इज बियर। भाई इसने कहा है कोई भी स्प्राइट बियर नहीं है, यानी कि इसने कह दिया कोई भी दादा अपने पोते के रूल को फॉलो नहीं करते। तो भाई ये तो बात गलत है, क्योंकि कुछ दादा तो होते हैं ऐसे जो अपने पोते के रूल को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, केवल ओनली फर्स्ट फॉलो। बताओ क्लियर है बात नहीं? समझ आई बात? इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बस यहीं तक लिमिट होती है एग्जामिनर की। और ये भी क्वेश्चन तब आएगा जब आप सीजीएल सीपीओ वगैरह या फिर एसआई वगैरह लोअर पीसीएस कोई बड़े लेवल का एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आएगा ये। बाकी जो ग्रुप डी वगैरह वाले होते हैं उनमें क्या होगा, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता है वो बस। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम हाउसेज आर हट्स, ऑल हट्स आर बिल्डिंग, सम बिल्डिंग्स आर बंगलास, ऑल बंगलास आर हिल्स। देखिएगा, सम हाउसेज आर हट्स, हट बोलते हैं झोपड़ी को। ठीक, यानी कि कुछ घर झोपड़ी हैं। सम हाउसेज आर हट्स, ऑल हट्स आर बिल्डिंग्स, यानी कि जितनी भी हट है क्या है, बिल्डिंग है। ये लो, ऑल हट्स आर बिल्डिंग। ठीक, सम बिल्डिंग्स आर बंगलास, यानी कि कुछ बिल्डिंग क्या है, बंगलास है, बंगला। ठीक, ऑल बंगलास आर हिल्स, यानी कि जितने भी बंगला है वो क्या है, हिल्स है। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? इसने कहा है कुछ हाउसेज झोपड़ी है, कुछ घर झोपड़ी है, कुछ झोपड़ी सभी झोपड़ी बिल्डिंग है,
कुछ बिल्डिंग बंगला है और सारे के सारे बंगला क्या है, पहाड़ी है। बताओ इतनी सी बात क्लियर है नहीं? अगर डायग्राम बना लिया हो तो अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन आपको, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहोगे फिर। ठीक है, इसने कंक्लूजन में देखिए क्या कहा, इसने कहा है सम हिल्स आर हाउसेज। सम हिल्स आर हाउसेज, क्या स्टेटमेंट में कोई भी हिल्स के बारे में और हाउस के बारे में बात कही है इसने? भाई हमें नहीं लगता कोई बात कही है। इसने तो हाउसेज और हट्स के बारे में कही है, हट्स और बिल्डिंग के बारे में कही है, बिल्डिंग और बंगला के बारे में कही है, बंगलास और हिल्स के बारे में। लेकिन कहीं पर भी इसने हाउसेज और हिल्स का जिक्र आपस में नहीं किया। अगर कहीं पर भी आपस में जिक्र नहीं किया तो कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। अगर कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव बात कहता है इन दोनों के बारे में तो वो हो जाएगी रॉन्ग। बताओ, इसने कहा है सम बंगलास आर हाउसेज, सम बंगलास आर हाउसेज। भाई बंगला और हाउस के बारे में भी इसने कोई बात आपसे नहीं कही है। तो इन दोनों के बारे में अगर कोई भी कंक्लूजन में देता है तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब उसने आपसे स्टेटमेंट में दोनों के बारे में कुछ कहा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो चीज गलत है या वो चीज सही है, जब आपने किसी चीज को देखा ही नहीं। देखो मान लीजिए आप कहीं शादी में गए है ना, आपको एक लड़का पसंद आ गया तो आप बताने लगे अपने घर पे आके मम्मी पापा को कि वो मम्मी वो ना लड़का इतना अच्छा था, एकदम बेहतरीन था। तो भाई आपकी मम्मी ने जब उसको देखा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं है, तो आपकी मम्मी कैसे उसके बारे में कुछ गलत या सही बात बता सकती है? वो तो ऐसा ही मानेगी जैसे आप क्या करोगे, अपनी मम्मी को बताओगे। ठीक है, तो आपकी मम्मी को थोड़ी पता कि वो कैसा है कैसा नहीं। तो आपकी मम्मी तो हाँ भी कर सकती है और ना भी कर सकती है, यानी कि दोनों के दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे, उसके बारे में हो जाएंगे गलत। नेक्स्ट पे आइए, इसने कहा है सम बिल्डिंग्स आर हिल्स, सम बिल्डिंग्स आर हिल्स। भाई ये तो है पापा, ये वाला ये है बेटा, और ये क्या है, ये वाला बेटा है और ये पापा, यानी कि ये वाला पापा दोस्त है इसके पापा का। तो भाई इसका पापा जो है इसके बेटे से मिलने आया है, तो इसके पापा से तो जरूर मिलने आया होगा। तो भाई इसका और इसका तो कुछ का रिलेशन बन जाएगा। बताओ, क्योंकि जब ये इससे ही मिलने आ गया तो आपके पापा से तो मिलने आया ही होगा। बताओ, तो सम हिल्स आर बिल्डिंग्स हो जाएगा, सही बात है। बताओ इतनी बात क्लियर है, यानी कि ओनली थर्ड फॉलो। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। बताओ, स्टेटमेंट को देखिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे बिल्कुल डायग्राम बनाते चले जाइएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। सम बोट्स आर सीज, ऑल सीज आर ट्रेन्स, ऑल ट्रेन्स आर रोड्स, सम रोड्स आर बाइक्स। ठीक है, इसने कहा है सम बोट्स, यानी कि कुछ नाव है, वे क्या है, समुंदर है। सम बोट्स आर सीज, some boats are seas। ठीक, इसने कहा है all seas are trains, all seas are trains। ठीक, all trains are roads। अब यहां से डायग्राम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा। भाई इसने कहा है जितनी भी नाव है सारी की सारी समुंदर है, कुछ नाव जो है समुंदर है, और जितने भी समुंदर है सारे के सारे क्या है, ट्रेन है, और सारी की सारी ट्रेन क्या है, सारी की सारी ट्रेन रोड है। ठीक, सम रोड्स आर बाइक्स, ये लो भाई, ये बन गई बाइक। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? इसने कहा है
कुछ नाव समुंदर है, सारे के सारे समुंदर ट्रेन है, सारी की सारी ट्रेन रोड है और कुछ रोड बाइक है। बेटा, पापा, दादा, और ये है दादा का दोस्त, और ये है पापा का, दादा का भी दोस्त है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन यहाँ पर तो ये वाला दोस्त जो है दादा से ही मिलके चला गया, लेकिन ये वाला जो है घर में घुस गया और इसके पोते से भी दोस्ती कर ली इसने। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा चालाक था, जो इसके पोते से भी इसने दोस्ती कर ली। अब दोस्ती कर ली तो इससे क्या करेगा, सारी की सारी जानकारी ले लेगा, यानी कि इससे मिलने आएगा तो सारे सबके बारे में पता चल जाएगा इसको। ठीक है, तो देखिएगा कंक्लूजन पढ़िएगा। इसने कहा है ऑल रोड्स आर बोट्स, ऑल रोड्स आर बोट्स। भाई इसका और इसका तो रिलेशन कुछ का है, तो ऑल का रिलेशन कैसे बनाओगे? सभी रोड कैसे बोट्स हो सकती है जब इनके तो बीच में रिलेशन केवल कुछ का है? तो ये हो जाएगा रोंग। इसने कहा है सम रोड्स आर बोट्स, सम रोड्स आर बोट्स। भाई बिल्कुल हो सकती है, जब इसने इसके पोते से संबंध बनाया तो इसके दादा से तो बिल्कुल बनाया होगा। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, एकदम ठीक, पहला रॉन्ग दूसरा राइट। अब देखिएगा तीसरा संबंध क्या है। तीसरी बात कही है इसने सम बोट्स आर बाइक्स, सम बोट्स आर बाइक्स। भाई बाइक के और बोट के बारे में तो इसने कुछ आपसे रिलेशन दे ही नहीं रखा, और जब आपसे कोई रिलेशन नहीं दिया इन दोनों के बारे में, तो आप इन दोनों के बारे में कैसे बात को पॉजिटिव ले सकते हो या कैसे नेगेटिव ले सकते हो, जब हमें इन दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है? तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और केवल आ जाएगा आंसर ओनली सेकंड फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? All fishes are foxes। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। All fishes are foxes, all foxes are elephant। फिशेस बोलते हैं मछली को, फोक्सिस बोलते हैं लोमड़ी को, यानी कि सारी की सारी लोमड़ी हाथी हैं, कुछ एलिफेंट कोबरा है, और सारे के सारे कोबरा टाइगर हैं। देखो अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्लियर है तो जब हम बड़े क्वेश्चन करते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ना, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, तो बड़े क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप अपना पहले की जो मैंने 2 वीडियो बनाई है उनको अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। अगर आपके वे वीडियो क्लियर नहीं है तो आप वेस्ट है इन वीडियो को देखना। ठीक है, All fishes are foxes, यानी कि जितनी भी मछलियां हैं सारी की सारी क्या है, लोमड़ी हैं, यानी कि all fishes are foxes। अब की बार फिश बन गई क्या, बेटा, और ये बन गई लोमड़ी, पापा। All foxes are elephant, ये बन गया एलिफेंट। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक, और इसने कहा है सम एलिफेंट आर कोबरा। कुछ एलिफेंट क्या है, कोबरा है। कोबरा नाम होता है ना वो वाला। ठीक, सम एलिफेंट आर कोबरास, और ऑल कोबरास आर टाइगर, यानी कि जितने भी कोबरा हैं सारे के सारे क्या है, टाइगर है। बताओ अब तो क्लियर हो रही होगी आपको एक एक बात। ठीक, यहां पर देखो इसका बेटा, पापा, दादा। ठीक, इसका जो दादा है इसने अपना जो दोस्त है ना उसके बेटे से ही संबंध बनाया है, तो इसका संबंध डायरेक्टली इससे भी होगा, टाइगर से भी। ठीक है, लेकिन अगर इनका संबंध अगर इन दोनों में से किसी से भी कहेगा तो वो हो जाएगा रोंग। तो इसका केवल और इसका संबंध केवल एलिफेंट से होगा, इन दोनों से किसी से भी नहीं होगा। तो देखिए कंक्लूजन में क्या है, इसने कहा है सम टाइगर्स आर फिशेज, कुछ टाइगर जो है फिशेज है। भाई कैसे हो सकती है जब इसका तो संबंध केवल एलिफेंट से ही है, तो एलिफेंट से तो इसने दिया ही नहीं, इसने तो फिश के बारे में पूछा है।
तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि पहला क्या हो जाएगा, कंक्लूजन एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम कोबरास आर फिशेज। सम कोबरास आर फिशेज, भाई जब कुछ रिलेशन ही नहीं दिया इन दोनों के बारे में तो कैसे आप बोल सकते हो कि कुछ कोबरा फिश होंगे या फिर कुछ फिश कोबरा होंगी, या फिर कोई भी फिश कोबरा नहीं होगा, या फिर कोई भी कोबरा फिश नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। सम एलिफेंट्स आर फिशेज। सम एलिफेंट्स आर फिशेज। सम एलिफेंट आर फिशेज, भाई इधर से चल रहे हैं इधर को तो सारी की सारी फिशेज एलिफेंट होंगी, सारी की सारी फिशेज फोक्सिस होंगी। लेकिन सारे एलिफेंट फिश नहीं होंगे, ना ही सारे के सारे एलिफेंट फोक्सिस होंगे, लेकिन कुछ एलिफेंट फिशेज होंगी। और इसने आपसे यही कही है कि कुछ एलिफेंट फिशेज हैं, तो ये बात हो जाएगी करेक्ट, क्योंकि कुछ दादा ऐसे होते हैं जो अपने पोते के रूल को फॉलो करते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई कुछ ही तो दादा ऐसे होते हैं जो उनको बाइक वगैरह, स्कूटर, कार, गाड़ी वगैरह, बंगला वगैरह दिला देते हैं, लेकिन सारे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, केवल कुछ करते हैं तो ओनली थर्ड फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं फिर। All ducks are hens, some hens are parrots, some parrots are birds, some birds are nests. Nest बोलते हैं घोंसले को, डक बोलते हैं बत्तख को। दोस्तों आपकी सीट में जो है, जो आज वाली सीट मिलेगी आपको पीडीएफ की, उसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में होंगे। हो सकता है 2-4 फालतू ही क्वेश्चन हो। ठीक है, इसीलिए आप इस चैप्टर की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं बचता जिसमें ये वाला चैप्टर ना आता हो। इस वजह से मैं पहले वही चैप्टर करा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले एक वेन डायग्राम वाला कराया था, वो भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हर किसी एग्जाम में दे देता है वो क्वेश्चन, और ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रैंकिंग वाला भी आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो प्रॉफिट लॉस की आएगी। इसका जो है एक टॉपिक और बचेगा, या तो उसको जो है कल वाली वीडियो में करा दिया जाएगा, नहीं तो फिर उसको जो है आगे ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उससे पहले हम आपको प्रॉफिट लॉस भी खत्म करा देंगे फिर। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे इसको, और जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पीडीएफ में उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरीके से। इसने कहा है स्टेटमेंट में ऑल डक्स आर हेन्स, यानी कि जितनी भी डक्स हैं, ऑल डक्स आर हेन्स। ठीक, ये बेटा बना दिया, ये बना दिया पापा, यानी कि ये बेटी बना दी, ये बना दिया मम्मी। कैसे ही बना लीजिएगा आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सम हेन्स आर पैरट्स, यानी कि कुछ हैन क्या है, पैरट है, यानी कि पैरट बोलते हैं किसको, तोते को। ठीक है, सम हैंस आर पैरट्स, ये लीजिएगा। ठीक, सम पैरट्स आर बर्ड्स, सम पैरट्स आर बर्ड्स, यानी कि कुछ तोते क्या है, चिड़िया है। और सम बर्ड्स आर नेस्ट्स, सम बर्ड्स आर नेस्ट्स। भाई क्वेश्चन पढ़िएगा आप ध्यान से, स्टेटमेंट में क्या कहा है उसने। उसने कहा है जितनी भी बत्तख है सारी की सारी क्या है, हैन है, यानी कि मुर्गियां हैं। जितनी भी डक बत्तख है सारी की सारी मुर्गियां हैं। कुछ मुर्गी तोते हैं, कुछ तोते चिड़िया है, कुछ चिड़िया घोंसले हैं। ठीक, इसने केवल इसका रिलेशन दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, इसका रिलेशन दिया है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में कुछ भी बात कहे तो आप या तो पॉजिटिव बात कहेगा या फिर निगेटिव बात करेगा। अगर कोई सी भी बात करता है तो आपको कंक्लूजन करना है रॉन्ग।
अगर इन दोनों के बारे में कोई भी बात करता है, या चाहे पॉजिटिव बात करे चाहे निगेटिव बात करे, तो आपको आंसर में देखते ही कंक्लूजन को रोंग लगा देना है। अगर वो आपसे इन दोनों के बारे में बातें करता है तो आपको क्या करना है, देखते ही आंसर रोंग लगा देना है, ठीक है। लेकिन अब हमने आपको बताया था कि आइदर और वाला केस और बचता है, तो अगर आपको क्वेश्चन में आइदर और नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, वो कंक्लूजन को रोंग कर देंगे। लेकिन अगर आइदर और का केस दिया है तो आप ऑप्शन को वही क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन उसमें आपको ईदर वाला केस मिलेगा, यानी कि ऑप्शन में दिखाई देगा, ठीक है। तब आपको इनमें से कोई आंसर नहीं लगाना है, केवल वही लगाना है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़िएगा, देखो क्या है इसमें। इसने कहा है ऑल नेस्ट्स आर डक्स, ऑल नेस्ट्स आर डक्स। भाई इसका और इसका रिलेशन पूछा है इसने, इसका रिलेशन हमने आपको बताया था स्टेटमेंट में कुछ बात नहीं कही। अगर इसने स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा तो आप इन दोनों के बारे में अगर कोई भी बात कह देगा तो वो क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी, ठीक। सम बर्ड्स आर हैन, सम बर्ड्स आर हैन। भाई कैसे कह सकते हैं आप कुछ बर्ड्स हैन होंगी, जब इनके बीच में हमें इसने स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो आप तो क्या करेंगे, उसको देखते ही ना कर देंगे, बोले भाई हम नहीं मानते तेरी बात। जब हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो हम उसे अच्छा या बुरा क्यों बताएं, हम इसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों सोचे, बताओ। सम पैरट्स आर नेस्ट, सम पैरट्स आर नेस्ट, सम पैरट्स आर नेस्ट। इन दोनों के बारे में उसने आपसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं दी है तो आप कर देंगे रोंग, ठीक। बताओ इतनी बात क्लियर है, ठीक है। भाई देखो अब तो क्या हो गया, इसमें कर दिया, इसमें कर दोगे आप नन फॉलो। लेकिन देखो इसमें कहीं भी आपको इधर फर्स्ट या इधर सेकंड वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन अगर उसने आपको इधर फर्स्ट इधर सेकंड इधर थर्ड वाला ऑप्शन दिया होता तो आप उसको क्लिक करते। क्योंकि भाई इन दोनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो सकती है इनकी, क्या पता ये अच्छा भी हो और क्या पता बुरा भी हो, क्या पता ये निगेटिव भी हो, क्या पता पॉजिटिव भी हो, ठीक है। और इन दोनों के बारे में भी इसने आपसे कुछ नहीं कहा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको इधर वाला केस दिखाई दे जाए तो आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कुछ होने की, लेकिन यहां पर उसने ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया तो आप नन फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑल बनानास आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी बनानास हैं सारे के सारे एप्पल हैं, यानी कि जितने भी केले हैं all bananas are apples, ठीक। all apples are mangoes, यानी कि जितने भी केले हैं सारे के सारे सेब हैं, जितने भी सेब हैं सारे के सारे क्या है, मैंगो है, यानी कि आम है। सम मैंगोज आर ग्रेप्स, कुछ मैंगोज ऐसे हैं जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स बोले तो अंगूर, ठीक। और ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ठीक है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं?
इसने कहा है कुछ केले सेब हैं, कुछ केले नहीं, सभी बनानास यानी कि सभी केले सेब हैं, सारे के सारे सेब आम हैं, और कुछ आम अंगूर हैं, और सारे के सारे अंगूर क्या है, फल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हो गया, ये पापा हो गया, ये दादा, ये दादा का हो गया दोस्त, ये इसके दादा, ये जो दोस्त है दादा का, इसके बेटे से ही संबंध बना लिया है, यानी कि इसके पापा से इसका ऑलरेडी संबंध होगा। लेकिन इन दोनों का संबंध जो है केवल इसके दादा से होगा। अगर इसके पापा और इसके बेटे की बात करें तो इनसे कोई संबंध नहीं होगा। अगर इन दोनों का संबंध इन दोनों में से किसी के भी साथ वो पूछना चाहे, अगर कोई सी भी बात या तो पॉजिटिव में लेकर कहे, अगर कोई सी भी बात नेगेटिव में लेकर कहे, तो दोनों को आप क्या करोगे, रोंग कर देंगे। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? कंक्लूजन पढ़िएगा, सम बनानास आर फ्रूट्स, सम बनानास आर फ्रूट्स। भाई बनानास और फ्रूट्स के बारे में इसने आपसे कोई रिलेशन नहीं दिया है। अगर इन दोनों के बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव बात लेके आए तो आप क्या कर दोगे, उसको परमानेंटली डिलीट कर दोगे। ठीक है, ऑल मैंगोज आर बनानास, ऑल मैंगोज आर बनानास। भाई ऐसे कह रहा है कि सारे के सारे दादा अपने पोते के रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने पोते की बात को मानते हैं। भाई कल को क्या लगा ये इसका पोता कि दादाजी मुझे अपना घर नाम करा दो, तो ये दादा भाई बुढ़ापे में अपना सहारा क्यों खोएगा? वो कहेगा भाई अगर मैं अपना घर तेरे नाम करा दूंगा तो मेरे को रोटी क्या देगा? तो कहने लगा मैं तेरी सारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो तेरी कुछ बात मानूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। तो ये रोंग हो जाएगा कंक्लूजन, क्योंकि सारे के सारे दादा अपने पोते के रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला गलत, क्योंकि इसने कहा है ऑल मैंगोज आर बनानास, तो ऑल मैंगो जो है बनानास नहीं हो सकते। सम मैंगोज आर बनानास, सम मैंगोज आर बनानास। भाई बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ दादा तो कर सकते हैं अपने पोते की बात को फॉलो, तो केवल हो जाएगा तीसरा फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? यहां पर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सम फाइल्स आर नॉट फोल्डर, सम फाइल्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स, ऑल ड्रॉवर्स आर पेपर्स। देखो भाई ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। इसने कहा है सम फाइल्स आर नॉट फोल्ड, ओहो इसने तो नोट वाला केस दे दिया। भाई इसने कहा है सम फाइल्स आर नॉट फोल्डर, कुछ फाइल जो है फोल्डर नहीं है। तो भाई इसका उल्टा मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ फाइल फोल्डर नहीं है तो कुछ फाइल तो फोल्डर होंगी। देखिएगा ध्यान से, सम फाइल्स आर नॉट फोल्डर, तो इसका उल्टा भी ठीक हो जाएगा। इसने क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको घुमा दिया। सम फाइल्स आर नॉट फोल्डर, बताओ ये वाला रिलेशन आपको समझ आया कि नहीं? इसने कहा है कुछ फाइल जो है फोल्डर नहीं है, सही बात है भाई, लेकिन कुछ तो होगी, तो कुछ का तो रिलेशन यही बनता है। इतनी बात बताओ आप क्लियर है नहीं? इसने कहा है सम फाइल्स आर बॉक्सेस, सम फाइल्स जो है बॉक्सेस हैं। क्या है? बॉक्सेस है सम फाइल्स। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? इसने कहा है ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स, ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स। ये लो भाई, जितने के जितने जो बॉक्सेस हैं सारे के सारे क्या है? ड्रॉवर्स हैं। ये लो, ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स, ऑल ड्रॉवर्स आर पेपर। इसको ऐसे बना देते हैं, ऑल ड्रॉवर्स आर पेपर्स। ठीक है,
इतनी बात बताओ क्लियर है आपके नहीं? इसने कहा है कुछ फाइल फोल्डर हैं, कुछ फाइल बॉक्सेस हैं, और सारे के सारे बॉक्सेस ड्रॉवर्स हैं, और सारे के सारे ड्रॉवर पेपर है। भाई ध्यान दो, ये है बेटा, ये है उसका पापा, ये है दादा। तो इसका जो पोता है ना, ये जो दादा है, दादा का है दोस्त, ये जो दोस्त है, इसने डायरेक्ट इसके पोते से संपर्क बना लिया है। अगर इसके डायरेक्ट पोते से संपर्क बना लिया है तो इसके पापा से और इसके दादा से इसका ऑटोमेटिकली रिलेशन हो जाएगा। लेकिन आप इसमें क्वेश्चन में आप इसने इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं कही। अगर इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं कही तो कोई भी रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इन तीनों के बारे में और इसके बारे में अगर आपसे वो कुछ कहता है ना, कुछ पॉजिटिविटी लेके आता है या फिर कुछ निगेटिविटी लेके आता है, तो आप सारी बातें क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे, यानी कि गलत कर दोगे। देखिएगा कंक्लूजन में इसने क्या कहा है। इसने कंक्लूजन में आपसे कहा है सम पेपर्स आर फाइल्स, सम पेपर्स आर फाइल। भाई सम पेपर्स आर फाइल बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब इसके तक ये जो पोता है इसका, इससे इसने संपर्क बना रखा है, तो इसके दादा है तो बिल्कुल होगा इसका, तो पैदा हो जाएगा एकदम करेक्ट। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? कुछ पेपर फाइल हो सकते हैं, जब आप इसके पोते से ही संपर्क बना लिया है तो इसके पेपर से यानी कि दादा से तो बना ही रखा होगा इसने। सम ड्रॉवर्स आर नॉट फोल्डर, इसने कहा है जो ड्रॉवर्स हैं ये फोल्डर नहीं है। भाई ड्रॉवर और फोल्डर के बारे में तो हमें इसने कोई भी बात नहीं कही है, ना ही कोई इसने रिलेशन दिया है। अगर वो कहे आपसे सन ड्रॉवर्स आर फोल्डर तो हो जाएगा रॉन्ग, और अगर ये बात कहता है सम ड्रॉवर्स आर नॉट फोल्डर तो भी आप कर दोगे रॉन्ग। अगर पॉजिटिव बात भी कहेगा तो भी आप रॉन्ग कर दोगे, अगर नेगेटिव बात कहेगा तो भी आप क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे। नेक्स्ट आता है नो फोल्डर इज ए फाइल, नो फोल्डर इज ए फाइल। भाई ये तो बात पक्की गलत हो गई, क्योंकि फोल्डर और फाइल का तो कुछ का रिलेशन है। भाई जब कुछ फाइल फोल्डर है तो कुछ फोल्डर भी तो फाइल होंगे। भाई बिल्कुल होंगे, लेकिन इसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कोई भी फोल्डर फाइल नहीं है। भाई हम कैसे मान ले कि वो कह रहा है कि कोई भी फोल्डर फाइल नहीं होगा, कुछ तो है। अरे भाई साफ साफ दे रखा है स्टेटमेंट में कुछ फाइल फोल्डर है, तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी फोल्डर फाइल नहीं होगी, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग और आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फोटो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्लियर है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। All roofs are door, all doors are windows, all windows are houses, some houses are school। ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो है 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको आप खुद सोल्व कीजिएगा। और पीडीएफ में आपको जो है पूरे के पूरे 60 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। आप जो है उनको प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा जितनी होती है, आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। बस जो इधर और वाला केस है वो थोड़ा सा एक बार और आपको बता देंगे 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से, उसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा वो भी, ठीक है। वो आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी, उसको जरूर देखिएगा आप। बिना किसी फॉर्मूले के हेल्प से ही बताया जाएगा उसको भी, लेकिन बस केवल 2 सिंपल से फार्मूले बता दिए जाएंगे आपको। फार्मूले नहीं है, बस ऐसे ही है सिंपल सा ही, जब हम कराएंगे उस चैप्टर को आराम से करा देंगे उसको भी, ठीक है। ऑल रूफ्स आर डोर, यानी कि सभी छत क्या है, दरवाजे हैं। ऑल रूफ्स आर डोर, ये तो सारों का रिलेशन बनेगा, तो इसको थोड़ा छोटा छोटा करके बना देते हैं। ऑल रूफ्स आर डोर, ऑल रूफ्स आर डोर, ठीक है। जितने
जितनी भी जो छतें हैं सारी की सारी क्या है, दरवाजे हैं। ऑल डोर्स आर विंडोज, ऑल डोर्स आर विंडोज, ऑल विंडोज आर हाउसेज, ऑल विंडोज आर हाउसेज। दोस्तों मजा आ रहा होगा ना पूरा आपको, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सम हाउसेज आर स्कूल, देखो इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं बनते, अगर बनाने को तो हार्ड से हार्ड कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हमें केवल उतना पढ़ना चाहिए जितना कि एग्जाम के लिए यूजफुल हो, ठीक है। अब वैसे तो किताबें भरी पड़ी हुई है, लाइफ टाइम पढ़ते जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा उनसे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम क्लियर करना है तो केवल वही पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, फालतू चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। सम हाउसेज आर स्कूल, ठीक है भाई। ये देखो बेटा, पापा, दादा, परदादा, ये परदादा का दोस्त। ये जो परदादा का दोस्त है केवल परदादा के पास ही आता है और किसी से भी इसका फैमिली वालों से कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये जो परदादा का दोस्त है तो क्या करेगा, ये परदादा से मिलेगा और चले जाएगा। और इनके बारे में अगर इसके बीच में कोई रिलेशन देता है परदादा के दोस्त के बारे में, इन तीनों में से किसी के भी बारे में अगर इसका रिलेशन देता है ना कि हाँ ये कुछ ये होंगे कुछ ये नहीं होंगे, तो आप हर कंडीशन को क्या करोगे, रॉन्ग कर दोगे। केवल इसका और इसका कुछ का रिलेशन है बस। कंक्लूजन में देखिए क्या कहा है इसमें, इसने कहा है सम हाउसेज आर रूफ, यानी कि इसने कहा है कुछ परदादा अपने पड़पोते के रूल को फॉलो करेंगे। भाई बिल्कुल अपने पोते की बात, पड़पोते की बात को मान लेंगे, लेकिन सारे नहीं मानेंगे। सम विंडोज आर रूफ, भाई सम विंडोज आर रूफ, यानी कि कुछ दादा भी ऐसे होंगे जो मान लेंगे अपने पोते की बात को। इसने कहा है सम स्कूल्स आर डोर्स, सम स्कूल आर डोर्स, इसके बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप कैसे मान लोगे, ये तो केवल परदादा तक ही सीमित रह गया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? डायग्राम बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। इसका जो है एक मेथड और होता है, लेकिन आप एक ही मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके जो है बड़े इजीली से आंसर आएंगे और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस प्रैक्टिस कीजिएगा आप दबा के, आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कोई भी बुक से लगाने की आपको जरूरत नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, कोई भी एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं होता। जितने भी सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, सीएचएसएल, लोअर पीसीएस, बैंक, पीओ, हालांकि बैंक वगैरह की हम तैयारी नहीं करवाएंगे, केवल एसएससी और रेलवे को ही ध्यान में, और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन तक ही हम सीमित रहेंगे, क्योंकि बैंक में जो होता है थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। केवल हम छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कराएंगे, लेकिन उसकी भी तैयारी ऐसी कराएंगे कि आपका जो है अगर बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको क्लियर करा दिया जाएगा। जैसे किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, जैसे को तैरना सीखता है पानी में, बिल्कुल इसी तरह आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे और बेस बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे नहीं, और उसके बाद में इमारत अच्छी लंबी लंबी, अभी तो हमें महल बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।